हेलो फ्रेंड्स, आ गए हम न्यू वीडियो लेकर के। ज्ञानदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटर बिहार बोर्ड इंटर का पद, जिसका लेखक है सूरदास। ठीक है, पद का लेखक है सूरदास का VVI ऑब्जेक्टिव आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला नंबर देखते हैं क्या है। पहला नंबर कहता है सूरदास की कौन सी रचना है। ठीक है, सूरदास की कौन सी रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर हो जाएगा पद। ठीक है, सूरदास की रचना कौन सी है, पद है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या कहता है, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। ठीक है, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कृष्ण भक्ति। ठीक है, कृष्ण भक्ति, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर देखेंगे, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, तो इसका सी, तो तीसरे नंबर का सी आंसर हो जाएगा, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। ठीक है, तीसरे नंबर का सी नंबर। चौथा नंबर क्या कहता है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथे नंबर का ए नंबर, नंद के गोद में। नंद के गोद में, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्या कहता है, सूरदास किस धारा के कवि हैं। ठीक है, सूरदास किस धारा के कवि हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 नंबर का बी नंबर। ठीक है, 5 का बी नंबर, कृष्ण श्रेयी। ठीक है, धारा के कवि है कृष्ण श्रेयी। छठा नंबर क्या कहता है, प्रस्तुत। ठीक है, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है। किसकी सूचना दी जाती है, तो इसका सही आंसर है सी नंबर, भोर होने की। ठीक है, भोर होने की, 6 नंबर का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्या कहता है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, भक्ति काल का। ठीक है, 7 नंबर का बी नंबर, भक्ति काल का। 8 नंबर क्या कहता है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। ठीक है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। 8 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, सत सही। ठीक है, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। चलिए, 9 नंबर कहता है, सूरदास को किस चीज़ की भूख है। सूरदास को किस चीज़ की भूख है, तो 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर का, कृष्ण का जूठन का, जूठन की। ठीक है, कृष्ण के जूठन का। ठीक है, उसी का भूख है। 9 नंबर हो गया। 10 नंबर पे चलते हैं। 10 नंबर कहता है, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1478। 1478। 11 नंबर क्या कहता है, साहित्य लहरी किसकी रचना है। साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सूरदास की। सूरदास की, 11 नंबर का सूरदास, साहित्य लहरी किसकी रचना है, सूरदास की। 12 नंबर क्या कहता है,
सूरदास की रचनाओं की भाषा है, ये क्वेश्चन पहले भी आ गया था, तो क्या था? बी नंबर, ब्रज भाषा। 12 नंबर का। 13 नंबर क्या कहता है? सूरदास के गुरु का नाम बताएं। नाम पूछ रहा है, क्या था? नाम क्या था? सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो 13 नंबर का सी, 13 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। सी नंबर हो जाएगा वल्लभाचार्य। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्या है? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? किस कवि के पूज्य थे? तो 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, सूरदास का। ठीक है, 14 नंबर का सही आंसर डी नंबर, सूरदास। 15 नंबर, कन्या का अर्थ क्या होता है? ठीक है, कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का अर्थ क्या होता है? इस क्वेश्चन में लगता है कि कुछ गड़बड़ है, टाइपिंग करने में लगता है कुछ यहाँ पे गड़बड़ी हो गया है। वैसे तो इसका सही आंसर डी दिया गया है। ठीक है, इसको अगली बार देखते हैं, इसको अभी छोड़ते हैं, अगले बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। इसमें हमको कुछ डॉट लग रहा है। ठीक है, 15 नंबर में कुछ डॉट लग रहा है, इसीलिए हम उसको छोड़ रहे हैं। चलिए 17 नंबर 16 नंबर पे देखिए, 15 नंबर का डॉट था, 16 नंबर पे चलते हैं। 16 नंबर क्या कहता है? सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? ठीक है, कौन सा रस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, वात्सल्य रस। ठीक है, वात्सल्य रस। 17 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द धरनी का पर्यायवाची नहीं है? धरनी का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 नंबर का डी नंबर। डी नंबर में क्या दिया गया? भानु। ठीक है, भानु हो जाएगा। बढ़ते हैं हम 18 नंबर की ओर। प्रथम पद में गायें किस ओर दौड़ती है? प्रथम पद में गाय किस ओर दौड़ती है? तो 18 नंबर का सही आंसर है ए नंबर, बड़े की ओर। ठीक है, बड़े लोग की ओर। 19 नंबर, कमल का मानक रूप है। कमल का मानक रूप है, तो 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, कमल। ठीक है, 20 नंबर क्या है? सूरदास का देहांत कब हुआ था? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पूछ सकता है परीक्षा में, सूरदास का देहांत कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1583। 1583। 21 नंबर क्या है? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? ठीक है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सूरदास को कहा जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2025 के 10, 12 दोनों के एग्ज़ाम के लिए इस पर VVI ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ा दिया जाएगा, सभी विषय का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।